से इनकार कर रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी और उन्हीं में ये पोलियो के केसेस सामने आए हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए हैं। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 8 हो गई है। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। रवा बंद सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद जो है वो 8 हो गई है। मुल्क के 22 माह के हमजा में जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि शुमाली वजीरिस्तान की 2 साला रजिया में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्चों के वालिदैन जो हैं वो रोजमर्रा की पोलियो वैक्सीनेशन से इनकार करवाए थे। जितने भी 8 के जो हमने खानदान देखे हैं जिसके बच्चों में पोलियो वायरस ठीक हुई है, वो 8 के 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया था। अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में अब तक जो है वो 8 केसेस पोलियो के सामने आ चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, अपडेट करी थी। मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद इस साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 8 हो गई है। लाहौर में पोलियो टीम पर छुरियों से हमला किया गया है। हमले के नतीजे में 2 पोलियो वर्कर जख्मी हो गए हैं। पोलियो वर्कर शादबाग के इलाके में कतरे पिला रहे थे कि मोहल्लेदारों ने मुल्जिम अब्दुल्ला को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुल्जिम अब्दुल्ला का कहना है कि पोलियो के कतरे पीने से बच्चे हलाक हो रहे हैं, इसलिए हमला किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद, ये कैसे वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका शादबाग आम्बर रोड भमरेट चुटियां है। यहाँ पर जो है पोलियो वर्कर्स की 3 रुपये टीम जो है घर घर पोलियो के कतरे बच्चों को पिला रही थी। शादबाग इस इलाके में जो है पोलियो वर्कर जो है एक घर में गए जहाँ एक जुनूनी नौजवान है अब्दुल्ला नाम का। इसने जो है पोलियो वर्कर्स को जो है बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करते हुए मौका इख्तियार किया कि पोलियो के कतरे पिलाने से जो है बच्चों की हलाकत हो रही है। तो पोलियो वर्कर्स ने जो है इसरार किया बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर, जिस पर जो है ये जुनूनी नौजवान मुल्जिम जो अब्दुल्ला मुश्तैल हो गए, इसने छुरी से हमला करके अवैस और जो है लुकमान नाम के जो है पोलियो वर्कर इनको जख्मी कर दिया है। जो इसी हवाले से जो है शोरो गुल सुनकर जो मलेदार इकट्ठे हो गए, उन्होंने जो है 15 पर पुलिस को इतला दी, जिन्होंने शादबाग पुलिस ने जो है मौका पर पहुंचकर जो मुल्जिम अब्दुल्ला है जुनूनी उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई ने पोलियो के खिलाफ साजिश को मीडिया का नाकाम करार दे दिया। पोलियो खतरों के हवाले से ड्रामा रचाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शौकत यूसुफज़ई ने कहा, पोलियो वैक्सीन पर अफवाहें फैलाने वाला कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कौमी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जो अस्पताल जलाया गया अब उसकी तामीर का खर्चा कौन देगा? बच्चों की इंसानी पोलियो मुहिम से दूर रखना दहशतगर्दी है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में खौफ और हिरास फैलाया जा रहा है। आज हमने ये फैसला करना है, अज़म करना है कि हमने पोलियो का खात्मा करना है। जितने भी थ्रेट्स हैं, जितने भी मुश्किलात हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, हम पोलियो को भी शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया है मीडिया ने, और मैं आपसे ये तवक्को रखूँगा कि आइंदा भी इसी तरह जो कौमी इशूज़ है, जिस तरह कौम से उसका वास्ता पड़ता है, उसमें आप इसी तरह अपना रोल अदा करते रहेंगे। पोलियो वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और बच्चों को बेहोशी का ड्रामा करने वाला गिरफ्तार मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिम नजर मोहम्मद महकमा गैस में मुलाजिम बताया जाता है। अदालत में मुल्जिम ने सहते जुर्म मारने से इनकार कर दिया। कहा वो अपने बच्चों को लेने के लिए अस्पताल गया था, पोलियो वैक्सीन या रियासत से मुतालिक कोई बात नहीं की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यू मोहम्मद एजाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, आज जो मुल्जिम था, जो कल उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी और मीडिया पे चली थी, जिसमें वो पोलियो के हवाले से एक ड्रामा, पोलियो के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में उस मुल्जिम ने जो है अपने जुर्म से इनकार किया और साथ ही अदालत ने 1 दिन के जुडिशल रिमांड पे, जिस्मानी रिमांड पे उसे पुलिस के हवाले किया और उसके बाद जो है फिर अगले रोज उसे फिर अदालत में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज आफरीदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पंजाब को 3 सूबों में तकसीम करने का मामला फिर कौमी असम्बली में उठ गया। मुस्लिम लीग नून के अरकान राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, नजीबुल्लाह अवैसी ने बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबे के क़याम को मुजवज़ा बिल पेश किया। पीपीपी और तहरीक इंसाफ पंजाब को 2 सूबों में तकसीम करने के मामले पर एक पेज पर आ गई। पीपीपी ने 3 के बजाय 2 सूबों की हिमायत कर दी। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा नी अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के 4 अरकान जो है एहसन इकबाल, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह और नजीबुद्दीन अवैसी ने पंजाब को 3 सूबों में तकसीम करने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया और कौमी असम्बली में इस पर बहस के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जनूबी पंजाब एक ही सूबा बने, जबकि बिल में जो है वो तजवीज़ किया गया है कि पंजाब के 3 सूबे बने, यानी एक ओरिजिनली पंजाब रहे, दूसरा जनूबी पंजाब और तीसरा बहावलपुर सूबा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक है, क्योंकि दोनों ये चाहती हैं कि पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम चाहती है। मुस्लिम लीग काफ के जो तारिक बशीर कीमा है, उन्होंने जो हालांकि वो वफाकी वजीर हाउसिंग भी हैं, उन्होंने मुखालफत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की, और उन्होंने कहा कि सूबा बहावलपुर जो है उसको अलग से सूबा बनना चाहिए। इस तरह कहा जा सकता है कि हुक्मरान बहुत शुक्रिया अली शेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म के दौरा ईरान पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को मजाक बना दिया। ईरानी सदर के साथ खड़े होकर कहा कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की गई। खुर्रम दस्तगीर ने भी वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया और वज़ीर आज़म के ईरान में बयान को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया, जबकि शीरी मज़ारी और मुराद सईद ने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चलाए। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम के दौरा ईरान पर अपोजिशन ने सवाल उठा दिए। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा वजीर आजम ने मुल्क को मजाक बना दिया है। ईरानी सदर के साथ खड़े होकर कहा हमारी सरजमीन इस्तेमाल की गई। वजीर आजम का क्या काम वो कहे कि अफगानिस्तान में फलां किस्म का निजाम आना चाहिए। मोदी जिसने कश्मीरियों का कत्ले आम करवाया, इसके इलेक्शन जीतने की उम्मीद क्यों? आपका मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने कत्ले आम किया, रेप को स्टेट टेररिज्म का टूल बनाया, पहले गन्स इस्तेमाल कराई कश्मीर में, और आपका प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करता है कि अगर वो आएगा तो कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। खुर्रम दस्तगीर बोले वजीर आजम ने ईरान में जो बयान दिया वो इंतहाई खतरनाक है। ये बयान पाकिस्तान को बैक फुट पर ले जाने के मुतरादिफ है। वजीर आजम पाकिस्तान इतराफ कर रहे हैं, मैं फिर पढ़ देता हूँ। उन्होंने फरमाया मिलिटेंट ग्रुप्स दीज वर क्रिएटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने फरमाया आई नो ईरान हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। ये बहुत ही खतरनाक इतराफात हैं। शीरी मज़ारी ने जवाब में कहा नून लीग पहले अपने गिरेबान में देखे, मोदी के साथ डील नून लीग ने की। वजीर आजम के ईरान में दिए गए बयान को पूरा पढ़ा जाए। बॉर्डर के दोनों तरफ कालादम तंजीमों को खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया कि ईरान ने सफर्ड इन द पास्ट वगैरह, अगला जुमले का हिस्सा था और पाकिस्तान में अभी और मारा में जो हमारे लोग दहशतगर्दी से मारे गए हैं वो ईरान से आए हैं, तो बेहतर है कि हम बातचीत करें। पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए आपको। हुकूमती नशिस्तों से मुराद सईद बोले पीपीपी बताए हुसैन हक्कानी जैसे गद्दारों को किसने लगाया। बताया जाए जब पाक फौज भारतीय तैयारे गिरा रही थी तो बिलावल भारत का मुकद्दमा लड़ रहा था। ये कौन कह रहा था पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है। जब मेरी पाक फौज सरहदों पे लड़ रही थी, भारतीय तैयारे गिरा रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा है? बिलावल उनका मुकदमा लड़ रहा है, बिलावल उनका मुकदमा लड़ने जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 36,100 की सतह पर आ गया। मज़ीद तफसीलात भी हम हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कराची के अंदर स्टॉक मार्केट में कारोबार में शदीद मंदी का रुझान है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है?
देखिए, गुज़िश्ता रोज जो कि वज़ीर आज़म का दौरा ईरान था, उस हवाले से जो बातें आउटकम आया है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। इसके अलावा जो है मजमूई तौर पर अगर देखें तो अब्दुल हफीज शेख के आने के बावजूद भी जो है मार्केट को कोई और सरमायाकारों को कोई ऐसे इकदामात और तजावीज़ सामने नहीं आई हैं, कोई रोड मैप अभी तक हुकूमत देने में नाकाम रही है, जिसके बायस जो है हम मजमूई तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। और जब तक कोई एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं होगी तो मार्केट जो है वो उठ नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपका अपडेट कर रहे थे कराची से। बड़ी खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां एफआईए ने बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात में कार्रवाई की है। लाहौर में क्रैकडाउन करके निजी बैंक के 11 साबिक और मौजूदा अफसरान समेत ब्रोकर्स को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान के खिलाफ अब तक 15 अरब रुपए से ज्यादा की रकम डॉलर्स में तब्दील करके बेनामी अकाउंट्स के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि एफआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, बताइएगा इस कार्रवाई की तफसीलात। जी बिल्कुल, एफआईए लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर ज़ियाउल इस्लाम की सरबराही में ये इंक्वायरी जारी थी। काफी अरसे से बेनामी अकाउंट्स के खिलाफ जीआईटी बनी हुई थी डायरेक्टर एफआईए कार अब्बासी की हिदायत पर। या आज एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है इसमें जो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। निजी बैंक के जो अफसरान है, आसिफ रहमान, अजीज वो अली, अब्दुल कादिर मेमन, ये ब्रोकर हैं कराची के। मोहम्मद तारक उर्फ बाबा, ये भी ब्रोकर हैं। और शहजाद बट बहुत बड़े करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं। इन मुल्जिमान पर अब तक जो एफआईए ने सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए हैं कि 15 अरब रुपए से जायद की रकम इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में डॉलर्स में कन्वर्ट करके बेनामी अकाउंट्स के जरिए बैरून मुल्क भिजवाई थी। एफआईए ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर 5 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी तहकीकात जारी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में मजीद कौन कौन से बैंक अफसरान जो मौजूदा या साबिक हैं वो शामिल हैं और कौन कौन से ब्रोकर्स हैं, और इन बेनामी अकाउंट्स के पीछे कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जिनकी रकम को बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए ये लोग इस्तेमाल किए गए। इसकी तहकीकात एफआईए अभी कर रही है। जी अच्छा अयाज, मुझे ये बताइएगा कि बड़ी कार्रवाई की गई है, इस सिलसिले में बैंक इंतजामिया का कोई मौक़िफ़, कोई स्टेटमेंट सामने आई है? जी बिल्कुल, बैंक इंतजामिया ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, बल्कि बैंक इंतजामिया एफआईए के साथ इसमें ताउन भी नहीं कर रही थी। आखिरी वक्त तक बैंक इंतजामिया से एफआईए के अफसरान जो थे वो तहकीकात में शामिल होने की अपील करते रहे। उसके बाद जो शवाहिद इकट्ठे किए गए थे उसके बिना पर कराची से बुलवाकर इन अफसरान को और कराची में छापे मारकर इन ब्रोकर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ एफआईए के पास नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद थे। अब इनसे तहकीकात की जा रही है कि इसके अलावा कितनी रकम है। ये 15 अरब रुपए से जायद की रकम तो एफआईए ने, और ये मौजूदा हिसाब से रकम नहीं है, ये काफी साल पहले की रकम है जब डॉलर की कीमत 101 रुपए पे थी पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक। तो ये 15 अरब रुपए से जायद की रकम के तो सबूत व शवाहिद मौजूद हैं। मजीद रकम के भी सबूत व शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन अफसरान और इन ब्रोकर से भी तहकीकात की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन से लोग कराची या मुल्क के दीगर शहरों में इनके साथ शामिल थे और इनको फैसिलिटेट करते रहे, और पीछे कौन सी शख्सियात थी जिनका ये माल बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा अयाज, बेनामी अकाउंट्स के लिए नैब भी तहकीकात कर रहा है। नैब की जानिब से इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। क्या एफआईए और नैब के दरमियान ताउन किया जा रहा है अगर ये सिमिलर मामलात हैं? जी बिल्कुल, जो मौजूदा कानून पाकिस्तान में लागू है, अगर नैब ये केस खुद अपने बेनामी अकाउंट के केस के सिलसिले में एफआईए से लेना चाहे तो वो कोर्ट में एक अपील दाखिल करके ले सकता है। इस केस में अब तक एफआईए और नैब का कोई राब्ता नहीं हुआ। ये एफआईए का अपना इनिशिएटिव था कि यहाँ पर उनको कुछ सबूत मिले थे डिप्टी डायरेक्टर ज़ियाउल इस्लाम को कि यहाँ से भी बेनामी अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए जा रहे हैं, जिस पर डायरेक्टर वकार अब्बासी की हिदायत पर एक जीआईटी बनी थी, उसने तहकीकात शुरू की थी। तहकीकात में काफी अरसे तक सबूत, क्योंकि एफआईए जो है वो बगैर सबूत व शवाहिद इकट्ठे किए मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। पहले सबूत व शवाहिद इकट्ठे किए गए, जब बिल्कुल नाकाबिल तर्दीद सबूत व शवाहिद मिल गए एफआईए के, उसके बाद ये कार्रवाई की गई और ना सिर्फ इन 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया बल्कि अब इनसे मजीद सबूत मिलने की भी उम्मीद है। मजीद रकूम का भी पता चलेगा कि कितनी रकूम बैरून मुल्क यानी मुंतकिल की जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। लाहौर में केमिकल फैक्ट्री के मुलाजिम के अकाउंट से भी 50 लाख रुपए निकल आए। नैब कराची ने फिरोजवाला के रिहायशी अली एहसन को पूछताछ के लिए 24 अप्रैल को तलब किया है। जाली अकाउंट केस में नैब ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से मजीद 5 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया, जबकि वजारत दाखिला के अहकामात पर इम्तियाज शेख का नाम ECL से निकाल दिया गया।
कराची के फालूदा वाले के बाद लाहौर में केमिकल फैक्ट्री के मुलाजिम के अकाउंट से भी 50 लाख रुपए निकल आए। नेब कराची ने फिरोजवाला के रिहायशी अली अहसन को 24 अप्रैल को तलब कर लिया। अली अहसन से आगा से राज़-दुरानी और दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में भी पूछताछ की जाएगी। नेब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को जल्द इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में वज़ारत दाखिला के अहकामात पर इम्तियाज शेख का नाम ECL से निकाल दिया गया। एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि हमजा शहबाज को पेशी के बाद जाने की इजाज़त दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले 8 माह में महंगाई के तूफान ने अवाम की कमर तोड़ दी, ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेशी भुगता कर चले गए। अदालत की इजाजत के बगैर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर कैसे चले गए? जज नजमुल हसन के इस्तफसार पर वकील अमजद परवेज ने बताया कि शहबाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं। नैब कानून के तहत मुलजिम के बाहर जाने पर कोई कदगन नहीं, सिर्फ 3 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा है। दौरान समात शोर शराबे पर अदालत बरहम हो गई। आशियाना स्कैंडल में एक और गवाह रियाज हुसैन का बयान कलमबंद कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने हुकूमत पर तंज के तीर बरसा दिए। बोले कि 8 माह में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। पेशी पर एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई दिए। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आंधी के बारिश शहर में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। बेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए, जबकि बारिश के बारिश सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिश जारी रहने की पेश गोई कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है बताएंगी नुमाइंदा न्यूज़ नायाब रिजवान हमारे साथ मौजूद है। नायाब, आगाह कीजिएगा मौसम का अहवाल। नायाब से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि पेशावर में तेज़ आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आंधी के बायस शहर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए। अब एक नजर डालेंगे दिन भर की अहम सियासी खबरों पर। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मवासलात के चेयरमैन का तनाज़ा 9 माह बाद हल। तहरीक इंसाफ ने मवासलात कमेटी अपोजिशन को देने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह कायमा कमेटी बराए मवासलात के चेयरमैन मुंतखब। फवाद चौधरी ने असगर खान केस में FIA का रवैया हैरान कुन करार दे दिया। ट्वीट में बताया, वज़ीर दाखिला एजाज शाह को लिखा है, FIA का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स है। केस में मुलविस तमाम लोगों को करार वाकई सजा न मिली तो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। नैब ने अब्दुल खान का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वज़ारत दाखिला को लिखे गए खत में कहा, PTI रहनुमा के खिलाफ आमदन से ज़ायदा सासों और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात चल रही हैं, बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। मुल्क में 8610 फीडर्स ट्रिप, 86 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का दावा, तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में कहा, बाज़ फीडर्स पर बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। रमजान शुगर मिल्स के मुबैना मैनेजर मुश्ताक चीनी 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। मुलजिम पर 60 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज। 19 नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सलामत से, जो इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मौजूद है। आमिर, क्या कहना है इनका? मैं आपको बताता चलूँ, पंजाब बल्दियाती एक्ट जो लाने जा रही है 2019 पंजाब गवर्नमेंट, इसके खिलाफ पंजाब भर से जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो सरापा एहतजाज है। एक बड़ी तादाद काफिलों की सूरत में पंजाब भर से यहाँ पर इकट्ठी हो रही है और यहाँ पर एहतजाजी धरने का प्रोग्राम है पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने। ये हमारा लाला मूसा से जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं। नदीम साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? आप एहतजाज करें, लाइमल क्या होगा? पहली बात यह है जी कि हम इस जो एक्ट लेकर आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि अगर इस रवायत को आप कायम करेंगे, तीन साल का अरसा भी इन अदारों का रहता है। 2022 में इलेक्शन होने चाहिए और आज ये अगर इस तरह की रवायत डालेंगे
कि अपना सिस्टम लेकर आएंगे और उसको इस रवायत को कायम करने की कोशिश करेंगे, फिर तो जब भी गवर्नमेंट किसी की तब्दील हो जाएगी तो ये आप सिस्टम तब्दील करते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से पंजाब की असम्बलियों सूबाई असम्बलियों ने और मरकज़ ने अपनी मुद्दे पूरा करना शुरू किया, लेकिन क्या करने जा रहे हैं? धरना देंगे? क्या करेंगे अगला लाएमल? देखें, ये तो हम सभी, मैं तो अकेला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ पंजाब में चेयरमैन जी, और होंगे शायद कोई, लेकिन जो पीपल्स पार्टी से है वो मेरा, जब ये अक्सरियत में नून है, वो जो फैसला करेंगे हम उनके साथ साथ। जैसा कि आपने देखा, इनका ये कहना था ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर सरापा एहतजाज है। शदीद गर्मी के बावजूद कारकुनान यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और ये नई बल्दियाती जो एक्ट है उसको काला कानून करार दे रहे हैं। उनका कहना है क्योंकि ये 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है तो मियाद पूरी होनी चाहिए। अवामी मैंडेट की तौहीन भी ये कह रहे हैं की जा रही है। गो इमरान गो के भी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और पीछे, अब मेरा कैमरामैन अगर आपको तालिब दिखा सके, तो पीछे एक बड़ी तादाद है जो कि एहतजाज के लिए इंतजामात कर रही है। यहाँ पर कालीन बिछा दिए गए हैं, स्पीकर लग गए हैं और एहतजाज का जो बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं। अब लाएमल जो होगा, जो तमाम तर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पंजाब भर के, वो तय करेंगे कि यहाँ पर धरना देना है या किस तरह से अगला लाएमल का भी ऐलान करेंगे कुछ ही देर बाद, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस धरने को बढ़ाया जाएगा कि अभी ख़त्म कर दिया जाएगा। जी आमिर सलामत, ये बताइएगा कि इस एहतजाज की वजह से माल रोड पर ट्रैफिक की रवानी किस हद तक मुतासर हुई है, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, चूंकि ये पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने एहतजाज किया जा रहा है और एक बड़ी तादाद है, पुलिस की जानिब से भी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है ट्रैफिक को। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सलामत, हमें अपडेट करे थे लाहौर से। वेलकम बैक। अब नजर डालेंगे दुनिया भर से कुछ दीगर खबरों पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी तेल खरीदने वाले ममालिक क्रूड खत्म करने के ऐलान पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत $66 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड आई की कीमत $73 फी बैरल तक पहुंच गई। शुमाली कोरिया सरबराह किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने तस्दीक कर दी। दोनों सरबराहान की मुलाकात के लिए वक्त और मुकाम का तयन अभी तक नहीं किया गया। अफगान अमन मुज़ाकरात मुनाकिद कराने में अमेरिका की नाकामी के बाद रूस मैदान में आ गया। रूस ने आइंदा 2 दिनों में अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से इजलास तलब कर लिया। इजलास में अफगान हुकूमत, चीन, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में 6.6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 15 अफराद हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़ल्ज़ले से कई इमारतों और घरों को नुकसान पहुँचा है। इसके साथ ही 3 बजे